हाउ डेयर यू शो मी योर फेस। देव शर्मा, यहाँ पर वेद प्रकाश देव शर्मा नाम के व्यक्ति से बात कर रहा है और उसको कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। यू हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी आई हैड लेंट यू। मैंने तुम्हें जो पैसे उधार दिए थे तुमने अभी तक उसका ब्याज मुझे नहीं दिया। एंड नाउ यू टेल मी यू हैव स्पेंड द प्रिंसिपल एज वेल। अब तुम कह रहे हो तुमने जो मूलधन है वो भी खर्च कर दिया। एंड देन यू हैव द गर्ल टू आस्क फॉर अनदर लोन। और तुम क्या सोचते हो तुम मुझसे दोबारा लोन लेने के लिए आए हो। इट इज़ ट्रू वट दे से अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। वो उस आदमी को कह रहा है सही ही कहा गया है कि मूर्ख आदमी को पैसे खर्च करने का पता नहीं चलता और वो जल्दी ही अपना सारा पैसा ख़त्म कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है। देव शर्मा whimpered, I am sorry. I know I don't deserve a second chance, but I appeal to your generosity. Please lend me some just enough to repay what I owe, or I will land in prison. वो कहता है मुझे पता है कि मुझे तुमसे और पैसे नहीं मांगने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे और दे सकते हो। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इनफ इनफ ऑफ योर सिल्वर टंग, अवे विद यू गार्ड्स, टेक हिम अवे, रोयड द मर्चेंट। लेकिन जो वेद प्रकाश था उसको तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो कहता है इनफ, बस करो अब, और मत बोलो मेरे साथ, और बहस मत करो, अपनी जुबान को बंद करो। और वो अपने पहरेदारों को बुलाता है कि इस आदमी को यहाँ से निकाल दो। सोमदत्त वंडर्ड इफ दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू आस्क द मर्चेंट फॉर अ लोन। अब सोमदत्त जो था वो ये सारी बातें सुन रहा था, तो अब उसने क्या किया, वो सोच रहा है कि वो तो आदमी को तो इतना गुस्सा आ रहा है, क्या ये सही समय है लोन के लिए बात करने का। ही हाइड बिहाइंड अ कर्टेन एंड वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू काम डाउन। इसलिए उसने क्या किया, वो पर्दे के पीछे छुप गया और उसने कहा मुझे लगता है जब तक इसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब तक मुझे थोड़ी वेट करनी चाहिए। जस्ट देन अ यंग वुमेन एंटर्ड द रूम विद अ ग्लास ऑन अ ट्रे। तभी दरवाजे पर एक औरत आई। उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में एक ट्रे थी, ट्रे में एक ग्लास रखा हुआ था। शी सैड हेयर फादर दिस कूल बटर मिल्क विल काम यू डाउन। वो अपने पिताजी से कह रही है पिताजी ये जो बटर मिल्क है ये आपके गुस्से को शांत कर देगा। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग राइट नाउ विनीता ग्रम्बल्ड वेद प्रकाश गुस्से से अपनी बेटी को कहता है विनीता मुझे इस समय कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं चाहिए। वट इज़ द मैटर फादर आस्क विनीता। विनीता अपने पिताजी से पूछ रही है पिताजी आखिर क्या बात है। दिस वॉज वन ऑफ द रेस्ट यंग मैन आई हैड लैंड मनी टू। ये वो आदमी है जिसको मैंने उधार पैसे दिए थे। ही हैज़ लॉस्ट ऑल द मनी एंड एक्सपेक्ट्स मी टू लैंड हिम मोर। जो मैंने उसे पैसे दिए थे वो सब पैसे खर्च कर चुका है और अब वो मुझसे आशा कर रहा है कि मैं उसे और पैसे दूँ। आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद नथिंग डॉटर, आई बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। वो कहता है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अपनी बेटी को बता रहा है कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सब कुछ बनाया। कैसे बनाया, मेहनत करके। सो आई हेल्प दोज हु शो प्रॉमिस सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल द वे आई डिड। इसलिए मैं उन लोगों की सहायता कर देता हूँ जिनके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, ताकि जो स्ट्रगल मैंने किया है औरों को पैसे के लिए वो स्ट्रगल ना करना पड़े। बट मनी मेक्स दैम लूज देयर हेड एंड दे बिगिन टू स्क्वेंडर इट। लेकिन पैसा आने पर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपने सारी मनी को ख़राब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ही लुकड अराउंड देन कंटिन्यूड। उसने अपने चारों ओर देखा और कहा लुक एट दैट डेड रैट। इस मरे हुए चूहे की तरफ देखो। विद द राइट स्किल्स अ मैन में बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस फ्रॉम दैट। इस मरे हुए चूहे से भी कोई आदमी जो दिमाग वाला आदमी हो, कोई सक्सेसफुल आदमी हो जिसके दिमाग में हो कि मैंने कुछ करना है, वो इससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सोमदत्त हैड बीन लिसनिंग इंटेंटली। सोमदत्त ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। नाउ ही स्टिप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन एंड एड्रेस्ड वेद प्रकाश। अब उसने क्या किया, वो पर्दे से
बाहर आ गया, जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ से हट गया और वेद प्रकाश के सामने आ गया। ही बॉड एंड सैड, सर पार्डन मी फॉर स्टैंडिंग हेयर एंड वॉचिंग द गोइंग्स ऑन। उसने कहा, श्रीमान जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपकी छुप छुप कर बातें सुन रहा था। विद योर परमिशन आई विल नाउ टेक दिस डेड रैट एज अ लोन। वो कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मरे हुए चूहे को उधार के रूप में लेना चाहूँगा। क्या आप मुझे ये मरा हुआ चूहा दे दोगे अपना? मैं इसको लोन के लिए लेके जाना चाहता हूँ। विद वट आई हैव लर्न फ्रॉम यू आई विल सेट अप अ बिजनेस एंड वन डे रिपे यू। जो कुछ भी मैंने आपसे सुना है, यानी कि जो आप बातें कर रहे थे, उससे मैंने जो कुछ भी सीखा है उससे मैं अपना एक बिजनेस सेट करूँगा और एक दिन आपको जो मैं ये चूहा उधार के रूप में लेकर जा रहा हूँ उसके बदले में मैं आपको रिपे कर दूँगा। विद अनदर बो सोमदत्त लेफ्ट। उसको दोबारा से झुककर प्रणाम करके सोमदत्त वहाँ से चला गया। फादर एंड डॉटर वर डमस्ट्रक। फादर और जो पिता और बेटी थी वो बहुत ही हैरान थे। फॉर ईयर्स दे हैड सीन यंग मैन बैग और विडल फॉर लोन्स। इतने समय से वो क्या देख रहे थे कि इतने लोग आते हैं लोन लेने के लिए। वो क्या कहते हैं, वो तो पैसा मांगते हैं, मतलब कुछ मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो बहुत ही कॉस्टली हो, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली हो। एंड हेयर वॉज अ मैन हु वॉज टेकिंग अवे अ डेड रैट एंड काउंटिंग इट एज अ लोन। और एक ये आदमी है जो एक मरे हुए चूहे को लोन के लिए लेके जाना चाहता है। Unaware of the impression he had made, Somdat made his way to a busy market. In the hubbub, someone called out, "Young man, don't throw away that rat. Bring it here." अब सोमदत्त को तो मैटर का पता नहीं था अब क्या है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में चला गया। उसने जो चूहा उधार लिया था ना, उसको लेके वो मार्केट में चला जाता है। मार्केट में बहुत रश होता है, तो जब वो मार्केट में जा रहा होता है चहल पहल में, तो वो क्या देखता है कि कोई उसे आवाज़ लगा रहा है, यंग मैन रुक जाओ, डोंट थ्रो अवे दैट रैट। तुम इस मरे हुए चूहे को फेंको मत, ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ मेरे पास ले आओ। Seeing the surprised look on Somdat's face, the man explained, "One of my cats is old and cannot catch mice." उसने सोमदत्त की तरफ हैरानी से देखा और कहा, सोमदत्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने आदमी ने कहा, मेरे पास बिल्लियां हैं लेकिन उनमें से एक बिल्ली बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो चूहे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि बिल्ली तो चूहे खाती है ना, आपको पता है बिल्ली चूहे। तो अब उसके घर जो बिल्ली थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो चूहे को पकड़ नहीं सकती थी। इट विल रिलाइश दिस स्ट्रीट हेयर, टेक दिस बैग ऑफ बंगाल ग्राम इन रिटर्न। वो कहता है, अगर मैं अपनी बिल्ली को घर जाकर चूहा दूंगा खाने के लिए, तो बिल्ली का फेवरेट खाना होता है चूहे को पकड़ कर खाना, तो मेरी बिल्ली बहुत खुश होगी। और वो कहते हैं, इस चूहे के बदले में तुम ये बंगाल ग्राम का बैग ले लो मुझसे। सोमदत्त थैंक द मैन एंड वेंट होम। सोमदत्त ने आदमी को थैंक यू बोला और अपने घर की ओर वापस चल पड़ा।